नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब ओनली एमपी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपीपीएससी, एमपी पुलिस और एमपी व्यापम में जितनी भी एग्ज़ाम होती है, जो भी एमपी जीके आपको पूछा जाता है, उन एमपी जीके के क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा। आप मुझे बताइएगा कि आपके 50 में कितने नंबर आते हैं, और सारे क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे, कुछ विशेष जानकारी भी मिलेगी। तो आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिए, देखिए कि आपके नंबर कितने आते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि भैया मध्य प्रदेश का एकीकरण हुआ था 1956 में। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 1956 आंसर आ जाएगा। सेकंड में पढ़ते हैं, पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित किया गया? 10। इसका आंसर क्या आएगा? आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 10। अच्छा, अभी ना होशंगाबाद जो संभाग है उसका नया नाम चेंज कर दिया गया है, तो वो क्या रखा गया है ये आप लोग मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग, आपके आंसर मैं देखूंगा, जिसका सही होगा उसका कमेंट भी लाइक किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? देखो, आपको जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछेगा, आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछेगा, दोनों याद रहना चाहिए आपको। जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपको पूछा जाएगा तो यहाँ याद रखेंगे 6वां नंबर। अगर मान लो आपको बोलता कि भाई बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो दूसरा है। कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा। ठीक है, याद रखना है इसको। चलो अब देखते हैं फोर्थ, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? नीम का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बरगद का वृक्ष। ठीक है, चलो अब देखते हैं पांचवें में आते हैं। पांचवें में क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? आपको पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे ब्रांडेरी प्रजाति का बारहसिंगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? ब्रेडरी प्रजाति का या ब्रांडेरी प्रजाति का जो है राजकीय पशु है बारहसिंगा। अब देखते हैं दोस्तों 6वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि एमपी की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और ये सीजी से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ से अलग हुआ। कब हुआ सीजी से अलग? ये सन 2000 में, है ना। तो 1 नवंबर 2000 को ही ये अलग हुआ था, और 1 नवंबर 1956 को एमपी की स्थापना भी हुई थी। तो 1 नवंबर को ही एमपी का राजकीय दिवस मनाया जाता है। 7वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 20 है, 25 है, 29 है, 30 है। यहाँ पर आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई 29 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे 29। बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं 8वां, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? अब लोकसभा की तो पता है आपको 29 है, अगर राज्यसभा की पूछा जाए तो आप आंसर क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 11। कितनी है दोस्तों? 11 है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9वां देखो, 9वां में आते हैं। 9वां में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 215, 230, 250, 35। यहाँ पर आप याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 230, है ना। 230 इसका आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? एमपी की आपको राजधानी पूछा जा रहा है, बताइए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, उज्जैन है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि भोपाल है। ठीक है, क्या राजधानी है मध्य प्रदेश की? भोपाल। 11वां, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में टोटल जिला पंचायत की जो संख्या है वो है डियर ये कितने हैं? तो ये आप याद रखेंगे 52। अभी वर्तमान में एमपी में नया जिला बना है, उसका नाम कोई बता सकता है क्या? बताइए, एमपी में अभी वर्तमान में नया जिला बना है, उसका नाम बताइए फटाफट, कौन बता सकता है? बताइए। 12वां, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 230, 250, 303, 313। अगर विकास खंडों की संख्या पूछा जाए तो आप आंसर लगाएंगे 313 है। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा आपका 313। 13वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? आफ्ताब, सेवक जिसको महासमुद्र बोलते थे, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, साप्ताहिक मालवा अखबार। अब 13वां क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, तो 13वें का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। ये वाला आपका करेक्ट आएगा। ठीक है,
साप्ताहिक ग्वालियर अखबार एमपी से प्रकाशित होने वाला अखबार है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री प्रकाश चंद्र शेट्टी, श्री भगवंत राय मंडलोई, श्री पट्टाभी सितार मैया, श्री रविशंकर शुक्ल। तो यहां पर आपका आंसर आएगा श्री प्रकाश चंद्र शेट्टी। जिसको भी नहीं बना याद रखना भाई, प्रकाश चंद्र शेट्टी इसका आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन, मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मध्य प्रदेश योजना मंडल का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो यहां पर आप याद रखेंगे मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, चलो अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखो कि मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? आप इसका आंसर बताएंगे? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 16 का आंसर आ जाएगा ये आपका ना यूपी आएगा। क्या आंसर आ जाएगा? यूपी। ठीक है, यूपी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 16 का डी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो अपना पूरा देश जो है वो 100% मान लीजिए, है ना। उसमें एमपी कितना योगदान देता है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बने तो आप आंसर लगाना सर ये 9.37% देता है। कितना देता है? 9.37%। ठीक है, 18, देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से जो है एमपी की सीमा नहीं छूती, है ना, याद रहेगा आपको। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमपी में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? अगर आपसे ये क्वेश्चन बने आप आंसर क्या लगाएंगे? आप आंसर लगाएंगे डियर 1905 से। 1905 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई? विलियम गैब्रियल, थॉमस डैनियल, हेनरी हावर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप याद रखेंगे हेनरी हावर्ड इसका आंसर आएगा। हेनरी हावर्ड ने क्या किया था कि मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना बनाई थी हेनरी हावर्ड ने। 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अगर ये पूछा जाए तो आप बोलोगे कि भैया दूसरा स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है तो 6वां नंबर का स्थान है। तो दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए, बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पहला दिया है जबलपुर में, भोपाल में, विदिशा में, इंदौर में। चलो आंसर बताओ। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा भोपाल में। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 23 देखो, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? जल विद्युत, ताप विद्युत, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। 23 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर क्या आएगा? आप लगाएंगे ताप विद्युत पर सबसे ज्यादा जो है भरोसा है। ठीक है, ताप विद्युत पर, तो बी आंसर करेक्ट आएगा। 24, राजघाट वृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो राजघाट वृहत विद्युत परियोजना जो बनाई जा रही है ये बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। यहां पर आप आंसर लगाएंगे बेतवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती? मतलब आपको नहीं पूछा गया है। नेपा नगर, पेंच, गांधी सागर, जवाहर सागर। तो यहां पर अगर बात करें तो नेपा नगर में, क्योंकि देखो नेपा नगर में क्या है ये सभी को पता है। क्या है बताओ? नोट छापने का कारखाना। ठीक है, तो नेपा नगर में जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती। पेंच, गांधी सागर और जवाहर सागर ये जो है यहां पर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, परंतु नेपा नगर में नहीं की जाती। 26, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा यूपी में। यूपी आंसर आएगा। कई लोग महाराष्ट्र लगा सकते हैं। और ये देखो ये जो आंसर है ना ये चेंज होते रहेगा, है ना, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं, पर अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो यूपी इसका आंसर आएगा। 27, मध्य प्रदेश के किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? मतरा, दोरला, बिसोन, मुड़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोरला में। कौन सी जनजाति? दोरला। ठीक है, दोरला आंसर आ जाएगा, याद रखिएंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? एमपी के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, और आपको ये बताना है कि ये किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है। मतलब रेखा अगर ऐसी गुजर रही है ना तो नदी भी ऐसी ही गुजर रही है, मतलब समानांतर है दोनों। तो किस रेखा
किस समानांतर होकर गुजरती है? तो ये नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। ये पॉइंट याद रखना है। नर्मदा के अलावा ताप्ती ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। 29, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर, विदिशा, इंदौर, रतलाम। अब यहाँ पर आपको आंसर बताना है 29 में। तो यहाँ पर आप लगाएंगे इंदौर है डियर। कौन सा है? इंदौर। 30, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नगर है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये भोपाल है। कौन सा है डियर? भोपाल। 31, निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? दलहन, सोयाबीन, कपास, चना। तो मैं आपको बता दूं कि भैया ये कपास के जो उत्पादन में ना एमपी का स्थान प्रथम नहीं है, कपास में। 32, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में? देखो यहाँ पर दिया है मंडला, सिवनी, सीधी, धार। आप ना याद रखना कि अगर डिंडोरी नहीं दिया है तो मंडला आप लगा सकते हैं। हालांकि इसका परफेक्ट आंसर क्या आएगा? डिंडोरी। पर मान लो कि डिंडोरी नहीं दिया है तब आप लगाएंगे मंडला। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। 33, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए आप आंसर क्या लगाएंगे? आप आंसर लगाएंगे, देखो उत्तरी सीमा तो आपको पता है चंबल नदी, ठीक है, दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी। ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 34 देखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः ऊर्जा पर आधारित बनाया गया? शाजापुर, कस्तूरबा ग्राम, पिपरिया गांव या पीथमपुर? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कस्तूरबा ग्राम। 35, मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? तो किस जिले में होता है? तो ये होता है मंदसौर में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दूधराज है। प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो पशु तो आपको पता ही है कि बारहसिंगा है, और ये भी कौन सी प्रजाति का? ये है ब्रेडरी प्रजाति का। ठीक है। 37, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? तो कौन सा ऐसा दुर्ग है एमपी का जिसको भारत का जिब्राल्टर बोला गया? तो ये है आपके ग्वालियर का दुर्ग। ग्वालियर का दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया? देखो मध्य प्रदेश में पंचायती राज का ढांचा अपनाया गया, तो वो कौन सा ढांचा अपनाया गया? तो ये अपनाया गया आपका त्रिस्तरीय। कौन सा? 3 स्तरीय। ठीक है। 38 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी आंसर। 39, ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश उत्सव का जो आयोजन है वो किस वर्ष से चालू किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, ध्यान रखेंगे 1981। जिसको नहीं बना याद रखना भाई, मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में आयोजित किया जाता है और ये मनाया जाता है 1981 से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये याद नहीं होगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 40 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? भोपाल, राजगढ़, जबलपुर, इंदौर। इसका आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ याद रखना, इसका आंसर आ जाएगा इंदौर। इसका आंसर क्या आएगा? इंदौर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा था कि मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की गई? तो ये की गई इंदौर को। मध्य प्रदेश का लखनऊ किस शहर को कहते हैं? ये भी आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे। जो भी सही आंसर देगा उसका कमेंट लाइक कर दिया जाएगा, जिससे उसको ये पता चल जाए कि उसने सही आंसर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मध्य प्रदेश बालाघाट का मलाचखंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा। तो यहाँ पर याद रखना, मलाचखंड तांबा का करता है, मैग्नीज का करता है आपका भरवेली। भरवेली जो है वो एशिया की सबसे बड़ी ओपन माइंस है, माफी चाहूँगा ओपन माइक बोला मैंने, ओपन माइंस है एशिया की सबसे बड़ी। कौन? भरवेली में जो है, और वो मैग्नीज का उत्पादन करती है। परंतु तांबा का जो उत्पादन करता है वो करता है मलाचखंड, वो भी बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। 42, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्म अवलंबियों का तीर्थ स्थल 52 गजा है? 52 गजा कहाँ पर है? तो 52 गजा बड़वानी में है, नाम से स्पष्ट है, 52 गजा बड़वानी। 52 गजा कहाँ पर? बड़वानी में। 43,
मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? कंवर, कोरकू, बैगा, हलवा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति, ठीक है, कोरकू जनजाति इसका आंसर आ जाएगा। 44, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया? शिवपुरी में, खंडवा में, सिवनी में, मंदसौर में। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शिवपुरी में। यहाँ आंसर लगाएंगे, शिवपुरी में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया शिवपुरी में। कहाँ बनाया गया? शिवपुरी में। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 45 में चलेंगे, देखेंगे, बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एमपी का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो पहले दिया धान, चना, ज्वार, गेहूँ। आप आंसर क्या लगाएंगे? आप आंसर लगाएंगे धान बोई जाती है, ठीक है। 46 देखो, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखो, इटारसी जो है वो प्रमुख जंक्शन है एमपी का, ठीक है। इटारसी जो है वो प्रमुख जंक्शन है एमपी का। तो ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये इसके बारे में याद रखना, ये होशंगाबाद में है। एक सेकंड, होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद वाले बिल्कुल सही है। 47, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? मालवा के पठार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? भड़ोच का पठार, एक सेकंड, मालवा के पठार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? भड़ोच का पठार, सीधवाड़ा का पठार, झालवाड़ उच्च भूमि, सागर पठार। तो कौन शामिल नहीं है? नहीं बोला है तो आप बोलना कि सर भड़ोच का पठार शामिल नहीं है, बाकी सीधवाड़ का पठार है, झालवाड़ उच्च भूमि है, सागर पठार है, परंतु भड़ोच का पठार नहीं है। 48, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? तो महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में है। कहाँ पर है डियर महाकालेश्वर का मंदिर? महाकालेश्वर का मंदिर के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो उज्जैन में है। 49, मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? मध्य प्रदेश में पूर्व का जो भोपाल राज्य था उसको कब मिलाया गया? ये आपसे क्वेश्चन बन रहा है, आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? 49 क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, याद रखना 1 नवंबर 1956 को। 1956 को। 50 देखो, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मतलब जलोढ़ मिट्टी एमपी में कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है एमपी में, ठीक है, याद रहेगा ये, बहुत बढ़िया। तो डियर यहाँ टोटल 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं एमपी जीके के, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस और एमपी व्यापम में जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होती है सारी एग्जाम के लिए एमपी जीके के ये क्वेश्चन आपको काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आप इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर पा सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।